Self-Made, presented by Brands Academy, powered by Introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group assuring future. Knowledge Partner, WBR Corporation. Styling Partner, Ajay Mehra. नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रोहित रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम सेल्फ मेड में, जहां मैं आपको उन पर्सनालिटी से मिलवाता हूं जो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ये ऐसी चिंगारी है जो क्षण भर में निराशा के अंधकार को चीरकर घरों में उजाला फैला देती है। आइए स्वागत करते हैं इस एपिसोड में मनीष महेश्वरी जी का, जिनकी पैदाइश हुई पूना में, जिन्होंने अपने पिताजी के एक छोटे से टेक्सटाइल के बिजनेस को एक बड़े ग्रुप में बदल दिया है। रियल एस्टेट में भी इन्होंने काफी उछाल दी है। आइए स्वागत करते हैं तालियों के साथ मनीष महेश्वरी का। बहुत बहुत स्वागत है मनीष हमारे शो में। हेलो रोहित। शुरुआत से शुरू करते हैं। आपकी पैदाइश हुई पूना में, आपके हंसते खेलते बचपन के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत ढेर सारी कहानियां हैं आपके बारे में, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटा सा वीडियो जो इनकी जीवनी पर हमने तैयार किया है। आइए देखते हैं। मनीष महेश्वरी का जन्म पुणे के पास एक गांव में हुआ। इनके पिता ने पुणे में कपड़े की एक छोटी दुकान खोली। इसी दुकान में मनीष ने बिजनेस के कई मंत्र सीखे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीष ने अपने पैतृक बिजनेस को संभाला और इसे बहुत बड़ा बना दिया। आज से 40 वर्ष पहले पूना में होलसेल का साड़ी दुकान शुरू किया था और आज लगभग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और यूपी में लगभग 40 दुकान सुचारू रूप से दोनों लड़के श्याम और मनीष चला रहे हैं। अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने कई प्रयोग भी किए और अच्छा रिजल्ट निकला। इसके बाद हमने एक नया इनोवेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूना में चालू किया है, पूना टेक्सटाइल मार्केट के नाम से। उसमें हम पूरे विभिन्न भारत भर में जो भी अलग अलग तरह के कपड़े तैयार होते हैं वो एक ही जगह पर हम उसका सेलिंग करते हैं। टेक्सटाइल के साथ मनीष ने रियल एस्टेट में प्रवेश किया और रियल एस्टेट की कई मान्यताओं और प्रैक्टिसेस को बदल दिया। इस कारण मैजेस्टिक ग्रुप को रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बहुत ही विश्वसनीय ग्रुप माना जाता है। इनके प्रोडक्ट सस्ते और उच्च क्वालिटी के होते हैं। यही इनकी यूएसपी है। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मनीष, सुना है बचपन से ही आपको ये बिजनेस वगैरह का शौक था और बहुत छोटी उम्र से आप अपने पिताजी के दुकान में जाके बैठा करते थे। हाँ, कैसा था कि दुकान हमारी नीचे थी और फ्लैट हम उसी के ऊपर रहते थे। अच्छा अच्छा। तो स्कूल से जब मैं आ जाता था तो फ्री टाइम कभी बचता था तो कुछ और नहीं होता था तो कहीं नीचे पापा के साथ दुकान में। ये टेक्सटाइल्स की दुकान थी? ये टेक्सटाइल्स की दुकान थी, छोटी शॉप थी रिटेल की टेक्सटाइल। ओके ओके। तो वहां जाके बैठता था तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया उसी टाइम से। और अब कभी खुद आप सेल या डील करते थे क्लाइंट्स के साथ? सेल तो नहीं, पर परचेस में पापा मेरे को इंटरेस्ट, मतलब मेरी चॉइस पूछते थे। कोई अगर सैम्पलिंग लेके आता था तो अच्छा। पापा पूछते थे क्या लेना है क्या नहीं, तेरी चॉइस बता, ऐसे ही मजाकिया तौर पे। अच्छा अच्छा। और मैं बहुत इंटरेस्ट से बोलता था, नहीं ये लो वो करो, ऐसे। अच्छा। मेरे को बहुत मजा आता था उसको। आप सीरियसली लेते थे उसे? हाँ, बहुत सीरियसली लेता हूँ। अच्छा, मुझे लगता था उनकी चॉइस मेरी चॉइस उनको पसंद आ रही है। पसंद है। फिर फाइनली वो लेते थे कि नहीं लेते थे? लेते थे। अच्छा। हमने तो ये भी सुना है कि बिकॉज ये इतने यंग उम्र में वहां जाते थे तो कैश, अकाउंटिंग, क्लाइंट डीलिंग वगैरह के बारे में आपको काफी समझ आ गई?
हाँ, मतलब कभी पापा को कहीं जाना होता था तो मेरे को बोलते थे कि आधा घंटा तू बैठ जा कैश पे, तो उस समय मैं कैश पे बैठ जाता था। अब ये सीरियसली कहते थे या मजाक में कहते थे? नहीं नहीं, सीरियसली कहते थे। आधा घंटा मतलब अगर कहीं उनको जाना आना होता था, रिटेल का शॉप ऐसा होता है कि इफ यू वांट टू गो, कहीं भी जाना हो तो कोई ना कोई एक घर का आदमी कैश पे रहना चाहिए। तो जब आप इस दुकान पर बैठते थे तो तभी कब आपको ऐसा नहीं लगा कि शायद स्कूल में या पढ़ाई में नुकसान हो रहा हो आपका? नहीं, ऊपर नीचे ही थी दुकान और मकान, तो जब फ्री टाइम होता था तो खेल वेल के सब थक जाते थे, तो वो भी एक इंस्पिरेशन होता था और पापा कुछ देते थे मेरे को अगर कुछ काम करता था। हाँ, तो उसका एक रिवॉर्ड भी था। सो हैज टू गेट दैट 10 रुपी नोट। अच्छा, तो वो 10 रुपए से फिर मुझे मेरे चॉकलेट्स, बाजू में ही दुकान थी, वो लेना रहता सब एक साथ ही था? सब, हाँ, सब पास में ही था। किस स्कूल में पढ़ाई हुई आपकी पुणे में? पुणे में रास्तापेट में एक साउथ इंडियन स्कूल है हमारा, सरस्वती विद्यालय यूनियन हाई स्कूल। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद आई प्रिफर्ड कॉमर्स, क्योंकि मेरा बिजनेस करना ही, आई हैड दैट इंटेंशन। फिर वो करने के बाद मैंने कॉमर्स बीएमसीसी से किया, और बीएमसीसी से करने के बाद में देन जब मेरा पढ़ाई चालू था और साइड बाय साइड आई वाज इनटू सम बिजनेस आल्सो, तो मैं टेक्सटाइल शॉप देखता भी था। तो उस समय फिर आई डिसाइडेड कि ये ग्रो करने के लिए मुझे कुछ फ्यूचर एक्सपोजर चाहिए, कुछ एक्सपेंशन चाहिए, तो फिर मैंने एमएससी टेक्सटाइल्स मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से किया। तो ये आपने खुद सोचा या इसमें आपके पिताजी ने आपको कुछ मदद की? ना, हमारे पूरे, मतलब माय फादर इज जस्ट सेकंड एजुकेशन हुआ था उनका, जो ही इज नॉट, ही वाज नॉट दैट फॉर्चुनेट। वो उस समय का थोड़ा एक क्रेज भी था कि हाँ, ब्रिटेन जाके पढ़ाई करना है। काफी लोग उस दौर में जाया करते हाँ, थे। मैं सोचता था, जैसा था वैसा था नहीं, मतलब पढ़ाई के लिए, बट एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर था। मतलब पढ़ाई हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी है। मेरा अगला सवाल यही था कि हम लोग ऐसा क्यों सोचते कि हम यूरोप में जाके पढ़ाई करेंगे, अमेरिका जाएंगे? क्या हिंदुस्तान में इन कोर्सेज के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं है? उस समय जब मैं गया था तो मुझे तो ऐसा प्रिटेंड होता था कि नहीं, वहाँ बहुत अच्छा होगा या कुछ डिफरेंट होगा। बट फिर मैंने यहाँ कॉमर्स किया, जो हम लोग एफवाई में पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, वो इकोनॉमिक्स जब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में उससे नीचे वाले कोर्सेज मिले, तो मुझे समझ गया कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बहुत ज्यादा है। हाँ, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। दर्शकों, हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि 2 साल विदेश में पढ़ाई करने के बाद इन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में नौकरी मिली थी, लेकिन क्या इन्होंने वो नौकरी ली या नहीं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड और मैं हूं रोहित रॉय। दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मनीष महेश्वरी से। मनीष जी, अब वो सवाल जो मैंने शुरू किया था ब्रेक में जाने से पहले कि आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से नौकरी मिली थी इमीडिएटली पढ़ाई के बाद। उनका एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने मुझे 1-2 महीने के लिए ड्यूरिंग माय पढ़ाई हमने किया था, जहां मुझे चाइना जाना पड़ा था। अच्छा। सो आई हैड डन वन सर्वे फॉर देम। फिर वो उनको इतना पसंद आया, सो आईएफसी में जॉब लेना दैट टाइम वाज वेरी हार्ड, बट दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम विच दे अलॉटेड टू मी, दे वर हैप्पी विथ माय जॉब, और इसलिए उन्होंने मेरे को ऑफर दिया था इमीडिएट आफ्टर माय एजुकेशन जी। इट वाज बेस्ड इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। और फिर आपने वो नौकरी नहीं की, क्यों? हाँ, आप खुद ही कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल था, बहुत कम होते थे ऐसे। हाँ, वो एनालिस्ट का जॉब था। इट वाज वेरी हार्ड टू गेट दैट जॉब जी। बट फिर मैंने पापा से सलाह की उस बारे में, जब वो जॉब करना था नहीं करना था। तब तक ये क्लियर था कि बिजनेस करना है। जॉब भी अगर मैं करता तो 6 महीना 1 साल एक्सपीरियंस के लिए ही करता जी। तो फिर पापा से सलाह की और ये समझ में आया कि फिर 1 साल भी क्यों करना है, जब डिसाइडेड है कि वहीं जाके बिजनेस करना है और इंडिया के कंडीशंस और यहाँ के कंडीशन सेम नहीं होने वाले, तो वाई टू वेस्ट 1 ईयर, जाके अपने काम पे लग जाते हैं। ये जो आपने एक्सेलरेशन दी सो टू स्पीक आपके पिताजी के बिजनेस को, इसकी स्ट्रैटेजी कैसे आई दिमाग में? किसने किया? क्या आप अकेले थे या आपके साथ लोग भी जुड़े हुए थे? नहीं, हम जब पापा ने ही कुछ एक्सीलरेशन खुद कर लिया था, तब तक उन्होंने 15-20 दुकान, मेरे आने के पहले एक दुकान से 15-20 दुकान हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो काफी एक्सीलरेशन उन्होंने कर दिया था। और हमारा टारगेट फिर मैं आने के बाद, जैसे एक घर में डिस्कशन होता है, मेरे एल्डर तभी तक रिटेल स्टोर्स ही थे। ये सब रिटेल स्टोर थे, और एक एल्डर ब्रदर भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि एटलीस्ट हमारे 100 स्टोर होने चाहिए। उस समय में जब मैं आया था पढ़ के, तो उनको भी बहुत एस्पिरेशन थी मेरे से, 100 स्टोर होने चाहिए, 100 स्टोर्स होने चाहिए। तो वो 100 स्टोर की हम लोग। क्या नाम है सर आपके शोरूम? हमारा रिटेल जो है वो द्वारकादास श्याम कुमार टेक्सटाइल, डीएस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से, इट्स फेमस नाउ। ओके। तो फिर मैं आया, देन आई थॉट कि ये 100 स्टोर जब हम छोटे छोटे अगर करेंगे
तो क्यों ना हम इसको थोड़े बड़े स्वरूप में, जैसे मैं बाहर देखता था तो हम टेस्को देखते थे, वॉलमार्ट देखते थे। जी जी जी। तो हमने पूना से 25 किलोमीटर दूर एक बड़ा टेक्सटाइल शोरूम ओपन किया जो होलसेल बेस भी था और रिटेल बेस भी था। अच्छा। तो पुणे टेक्सटाइल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड नाम से, चूंकि हमारी रिटेल दुकानें थी तो कोई रिटेलर हमसे परचेस कर सके, और 70,000 स्क्वायर फीट का एक रिटेल शोरूम, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट। 70,000 स्क्वायर फीट। 70,000 स्क्वायर फीट का एक So that has to be one of the biggest, I'm sure, in India. Yeah, it is one of the biggest. There are some showrooms in Chennai which are bigger retail showrooms. और ये अगर मैं आज, ये कितने साल पहले की बात है मनीष? This is around 2009. 2009। तो इतने सालों में कितना आपके हिसाब से ग्रोथ हुआ है आपके बिजनेस का, टेक्सटाइल बिजनेस का? हमारा टेक्सटाइल ग्रोथ मल्टीफोल्ड हो चुका है अभी। एंड जब मैंने ज्वाइन किया था उससे करीब 8 to 10 टाइम्स टर्नओवर हमारा बढ़ गया है। और इतने सारे लोग आपके लिए आज काम करते हैं, करीब कितने लोग होंगे अभी हमारे टेक्सटाइल डिवीजन में? मोर देन 2000 प्लस 2000 प्लस पीपल ओनली इन योर टेक्सटाइल डिवीजन। ये सिर्फ दोस्तों मनीष जी की प्रोग्रेस का राज है कि ये अपने हर एम्प्लॉय को खुश रखते हैं। धीरे धीरे करके आपको लगे कि ये इसमें पोटेंशियल है तो आप उन्हें पार्टनर टाइप बना देते हैं। मैंने जैसे बताया कि ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी मेरे पापा की है। अच्छा। तो हाँ, हमने उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया और हमने ये किया कि देखा कि लॉन्ग टर्म ये अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा रहता है और वो ज्यादा सीख जाता है तो कई बार होता है कि वो अपनी दुकान और कर लेता है। करेक्ट। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो अपने साथ रिटेन हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो ताकि वो अपनी दुकान ना करे, उसको हम ही अपना पार्टनर बना ले। तो वो मोटिवेशन जिस आदमी में उतना है और वो कर सकता है, तो व्हाई डोंट यू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। करेक्ट, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स अ सुपर्ब आइडिया। और ये आपके पिताजी का आइडिया था? ये मेरे पापा का आइडिया। अरे क्या कमाल है। दोस्तों, मनीष महेश्वरी ने रियल एस्टेट में जब कदम रखा तो जितनी तरक्की इन्होंने टेक्सटाइल के फील्ड में की थी उतनी ही तरक्की इन्होंने यहाँ पर भी देखी है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ पूछना है इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड और मैं हूं रोहित रॉय। दोस्तों, हमारा ये एक ऐसा शो है जो आपको प्रेरित करेगा, आपको इंस्पायर करेगा मेहनत करने के लिए, तरक्की करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। आज हमारे साथ हैं मनीष महेश्वरी जी। मनीष जी ने, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि अपने पिताजी के टेक्सटाइल के बिजनेस को बहुत उम्दा काम करके, मेहनत करके आगे बढ़ाया, लेकिन फिर एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखा जहां पे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कंपटीशन भी है। रियल एस्टेट, इंडियाज रियल एस्टेट। सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये थॉट कैसे आया कि टेक्सटाइल से रियल एस्टेट की तरफ चले? कुछ बड़ा करना ये हमेशा से सोच थी जी। तो कोई ऐसा फील्ड देख रहे थे जहाँ बड़ा टर्नओवर हो सकता है। और रियल एस्टेट उस जमाने में जब हम लोग एंटर हुए थे 2007, आई थिंक इट वाज द मोस्ट ग्लैमरस इंडस्ट्री इन होल ऑफ इंडिया। तो एज एवरीबॉडी गॉट अट्रैक्टेड, मुझे भी थोड़ा अट्रैक्शन हुआ कि मैं बोला क्यों ना हम इस पे करें। तो ये आपकी सोच थी कि मुझे अब कुछ अलग करना ही है, तो रियल एस्टेट करूंगा? हाँ, बिल्कुल। आपकी कंपनी का नाम बताइए हमारे ऑडियंस को। मैजेस्टिक लैंडमार्क्स, ये हमारी कंपनी का नाम है। जैसे नाम है वैसा ही काम है। क्या बात है, जैसा नाम वैसा ही काम। बहुत बहुत बधाई आपको, आप इतना उम्दा काम करें। आप लोगों को ये बता दूं कि इनका जो एक बिजनेस मॉडल है कि ये जो कहते हैं वही डिलीवर करते हैं। मतलब जितना स्क्वायर फुट घर कह रहे हैं ये है तो उतना ही होगा। कई बार आप देखते हैं कि पेपर पे कुछ और लिखा होता है और देता कुछ और है बिल्डर, लेकिन इनका ये काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी अमेनिटीज, जितना भी जो भी प्रॉमिस करते हैं वो सब कुछ घर के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये आपकी गारंटी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आपके मैजेस्टिक में मैं भी एक घर ले लूं पुणे में जल्दी से। और इनके पिताजी का जो बिजनेस मॉडल था या जो सोच थी कि अगर इनके साथ लाइक माइंडेड लोग हों, इनके साथ ऐसे लोग हों जिनके ऊपर ये ट्रस्ट करते हों, जो साथ में मिलके काम करते हों, उन्हें भी बिजनेस के हिसाब से मिल जाना चाहिए, पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। इनके दो बचपन के दोस्त हमारे साथ हैं जो आज मैजेस्टिक में डायरेक्टर्स हैं। हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, संजय मेहता और अमित ललवानी। आइए प्लीज, आइए। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित, बहुत बहुत स्वागत अमित, प्लीज आइए। तो दोस्तों, हमारे साथ इनके दो एसोसिएट्स हैं, इनके दोस्त भी हैं, मित्र हैं, 22 साल से एक दूसरे को जानते हैं। पहला सवाल अमित तुमसे, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि मनीष की स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी या यूं कहें कि स्ट्रैटेजी क्या है एज अ बिजनेसमैन? एज अ बिजनेसमैन
उसका ब्रेन बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त है। मतलब उसके ब्रेन जहाँ पे लोगों की सोच खत्म होती है उधर उसकी सोच चालू होती है। क्या बात है। ये और आपकी दोस्ती 22 साल पुरानी, क्या ये सच है? 22 साल पुरानी। आप लोग स्कूल कॉलेज में मस्ती क्या करते थे? बहुत सारी। बहुत सारी। अभी भी कर दे। अच्छा, तो बताइए कोई ऐसी मस्ती बताइए या कुछ ऐसा षड्यंत्र आप लोगों ने साथ में किया, कुछ याद पड़ता है स्कूल कॉलेज या अभी के दिनों की बात? अभी का तो ज्यादा पता नहीं पाएंगे ये। हाँ, अभी का तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ। कॉलेज के दिनों में की थी। हम लोगों ने घर से छुपके कार लेके भाग गए थे। महाबलेश्वर गए थे 3 दिन। लाइसेंस भी नहीं था। लाइसेंस भी नहीं था आपके पास? नहीं था, लाइसेंस भी। आप भी थे इस जर्नी पे? हाँ, अरे क्या बात है। हम लोग कहाँ भी जाते तो तीनों साथ में जाते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां इन तीनों के लिए। भगवान करे आपकी ये दोस्ती, आपकी ये जो पार्टनरशिप है ये बरकरार रहे। और आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप इतने सालों से इन्हें जानते हैं, जब आपने मैजेस्टिक ज्वाइन किया तब आपने किस लेवल पे ज्वाइन किया और आज आप किस लेवल पे हैं? मैं जब ज्वाइन किया, जब मनीष मुझे बोला कि अपने को एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू करना है, अच्छा, जस्ट गिव मी ऑफर दैट यू विल बी द पार्टनर, एंड दैट पार्टनरशिप वाज ओनली फॉर 10%। ओके। उस टाइम वो 10% मेरे लिए काफी था। जी जी। वो एक दिन में मुझे डिसीजन लेना था और वो मैंने डिसीजन लिया जस्ट बिकॉज आई ट्रस्ट हिम कि मेरा पैसा कभी किधर वेस्ट नहीं होगा। और अगर गया भी तो ही इज द पर्सन who will give me back again। क्या बात, क्या बात। मतलब आपने मनीष ऐसी रिलेशनशिप्स भी बना के रखे हैं जो इतने साल से आपके साथ हैं लेकिन आपको ट्रस्ट करते हैं, और खास करके एक ऐसे क्षेत्र में जहां आजकल तो क्राइसिस चल रही है। और आप क्या कहना चाहते हैं इन दोनों के बारे में, कुछ बताइए कि इन दोनों के होने से मैजेस्टिक को क्या फर्क पड़ा है? नहीं, जान है मेरी, एक शॉर्ट में बता दूं तो। और इनमें क्या बिजनेस अक्यूमेंट पहले से है, तो इन लोगों ने बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया, और जो मुझे पता था कि होगा होने वाला। और हम लोगों के पास एज था, वी आर यंग। हमारे पास 15 डायरेक्टर्स है जो 35 साल से कम आयु के हैं आज। वाह, सुपर्ब। सो वो सब मिलके हम टीम एफर्ट आज 20-22 प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं एट ए सिंगल गो। मैंने मनीष ये भी सुना है कि आजकल इस क्राइसिस के बावजूद आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑन हैं, आप वक्त से पहले कभी-कभी डिलीवरी कर देते हैं, क्या ये सच है कि ये ऐसे ही प्रमोशन के लिए? थोड़ा पहले नहीं, अगर 36 मंथ्स का हमारा पोजीशन डेट है तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने 20 मंथ्स में डिलीवर किए। 20 मंथ्स में? yes. मतलब ऑलमोस्ट हाफ द टाइम में आपने। दिस डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। सुपर्ब, एक्सीलेंट। और आपके जो क्या कहें ब्रांड एम्बेसडर भी काफी चर्चे में आजकल। इनकी ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा जी, और लगता है कि प्रियंका का मैजिक भी मैजेस्टिक पे थोड़ा सा चढ़ गया है। बिल्कुल। एंड वाइस वर्सा, उनकी भी काफी तरक्की हो गई है, हॉलीवुड में नाम कमाया। उम्मीद करते हैं कि आप भी पूना से निकल के हिंदुस्तान भर में नाम कमाएंगे और दुनिया भर में नाम कमाएंगे। अब चलते हैं, चूंकि आपके दोस्तों से बात हो गई, अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। कौन कौन है परिवार में? कोई खास है जो आपके करीब है? टेल अस समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। पापा है, मम्मी है, पूरा पूरा परिवार है, भैया है, भाभी है, उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा। और प्लस मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है। अच्छा। सो आई हैव, अभी हमारे पूरे घर में, मतलब माय सिस्टर हैज 2 सन्स। अच्छा। और माय एल्डर ब्रदर हैड 2 सन्स, और मुझे भी पहला लड़का हुआ था। अच्छा। सो फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट अ डॉटर नाउ। वाओ, लक्ष्मी आ गई। हाँ, और वो जो है वो हमारे पूरे घर का एक आई कैंडी है। शी इज द वन हु होल्ड्स द होल फैमिली, मतलब। और आप लोग अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं? या वी आर इन अ जॉइंट फैमिली। आपकी पत्नी के बारे में बात की आपने, उसका कितना सपोर्ट है आपके लाइफ में? शी इज अ हाउसवाइफ, आई ऑलवेज वांटेड अ हाउसवाइफ। तो शी इज अ बैकबोन। तो कुछ भी मेरे डिसीजन होते हैं, मुझे स्ट्रेस में देखती है, शी आइडेंटिफाइज, शी नोज, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से उसको पता चल जाता है क्या होता है। So she is a very good, we have a good balancing factor। आजकल तो लोगों को हाउसवाइफ बोलने से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपको पता है कि पीपल स्टैंड एक्टिविस्ट आ जाते हैं कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन मैं आपकी बात से समझता भी हूँ और सहमत भी हूँ कि जितना काम एक हाउसवाइफ करती है उतना हम जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। Am I right? Yes। बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है, और एक फैमिली को साथ में जोड़ के रखना, जैसा आपने कहा बैकबोन है, तो बहुत अच्छी बात है। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कोई ऐसी कोई संदेश दें या कोई ऐसा मंत्र या टिप दें जिससे हमारे युवा जनता इंस्पायर हो जाए। थिंक बिग और बी अपॉर्चुनिस्ट, बी ऑप्टिमिस्टिक, और सोचो कि करेंगे, और कोई चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज, डोंट सी द डाउन साइड ऑफ इट, सी द अप साइड ऑफ इट, एंड यू विल ग्रो। जोरदार तालियां। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे स्टूडियो में आए। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि आपकी बातें सुनकर
आपका प्रेजेंस ही सिर्फ बहुत इंस्पायर करेगा। इसलिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, और उम्मीद करता हूँ कि मैजेस्टिक बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर मैजेस्टिक्स, और आपकी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक ऐसी ही पर्सनालिटी से। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गिव बैक टू सोसाइटी। गुड नाइट। दोस्तों, अगर आपकी कहानी इनसे मिलती है और भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन में योगदान दे सकती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@brandsacademyindia.com और हमारा टेलीफोन नंबर है 9999976639। थैंक यू।